107 केजीज़ मेरा वेट था, 105 107 केजीज़। मैं उस वेट से आया हूँ 70 केजीज़ पे है, फिर 72, फिर 75। अब यही मेरा बॉडी वेट रहता है। 4 to 5 ईयर्स हो गए मेरा वेट यही चल रहा है। ये मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग से किया था। सिर्फ ये नहीं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, और उस खाने की विंडो में क्या क्या खाया है ये बहुत मैटर करता है। आपका लाइफस्टाइल, आपकी स्लीप, आपका मेंटल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी, ये बहुत मैटर करती है। लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कितनी तरह की होती है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसके नुकसानात हैं, और किन लोगों को करनी चाहिए, किन लोगों को नहीं करनी चाहिए। 2 तरह की फास्टिंग होती है। हम इसे सिर्फ फास्ट का, एक होती है रिलीजियस फास्टिंग, रमज़ान शरीफ में जो हम सारा दिन खाना नहीं खाते, वो हम ये नहीं अपने शौक़ से नहीं खा रहे होते, वो हम रिलीजन की वजह से नहीं खा रहे होते। नंबर सेकंड कि जो फास्टिंग हम कर रहे होते हैं वो हम खुद कर रहे होते हैं किसी वजह से। क्या वजूहत हो सकती हैं? मोटापा मेन जो लोग करते हैं पूरी दुनिया में, जहाँ भी फास्टिंग लोग करते हैं सिर्फ अपने आप को पतला करने के लिए करते हैं। अमेरिकन बहुत करते हैं, दुनिया में सब करते हैं। चाइनीज़ बहुत कम करते हैं, करते ही नहीं हैं। मैं चाइना में इतने सालों से रह रहा हूँ, चाइनीज़ फास्टिंग नहीं करते। अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि फास्टिंग से ही अपने वेट को लॉस कर सकते हो, और बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन ये इसलिए बेटर मेथड है कि इसमें जो आपको टाइम पीरियड मिलता है उसमें आप कुछ खाते नहीं हैं, तो उसके आपकी बॉडी को बेनिफिट्स मिल जाते हैं। नंबर सेकंड, जो आपको खाने की विंडो मिलती है उसमें आप क्वालिटी वाली फूड खाते हैं, जिसकी वजह से आप अपना मसल भी बिल्ड कर सकते हैं, फैट भी लॉस कर लेते हैं। और फास्टिंग के जो बेनिफिट्स सुन लें कि फास्टिंग करने से आपका मेटाबॉलिज्म बेटर होता है, जो आपकी हाई ब्लड शुगर होती है वो बेटर हो जाती है। आपका अगर आपका हाई प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, वो बेटर हो जाता है। इसके अलावा अगर आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो बेटर हो जाती है। ये इसके मेन बेनिफिट्स हैं। और ऑटोफेजी, ये मैं आपको, कुछ लोग इसे ऑटोफेजी कह रहे होते हैं। ऑटोफेजी लफ्ज़ होता है कि जो डेड सेल्स होते हैं, डैमेज सेल होते हैं या ब्रोकन सेल्स होते हैं, उनको निकाल के बॉडी का न्यू सेल्स का बनाना, ये सिंपल इसे ऑटोफेजी कहते हैं कि सिस्टम अपने ही सेल्स को रिसाइकल कर देता है। अब जो इसके नुकसानात हैं वो भी सुन लीजिए कि जो आपको इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक के साथ हों, मोस्टली लोगों के साथ इस होते हैं, स्टार्टिंग में होते हैं, फिर 1 वीक के बाद नॉर्मलाइज्ड हो जाते हैं। 1 वीक तक आपको सिर्फ इसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब 1 वीक तक आपको क्या क्या हो सकता है, जो मेरे साथ हुआ था मैं वो बता रहा हूँ, औरों के साथ भी हो सकता है। टिजीनेस होना, लिथार्जिक फील करना, टायर्ड फील करना, चिड़चिड़ापन सा आ जाना, ठीक है, मूड स्विंग्स होना। इसके अलावा कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है, कुछ नहीं, मोस्टली लोगों को इसलिए कॉन्स्टिपेशन होती है कि आपकी ड्यूरेशन, एक तो आपका खाने की टाइमिंग चेंज होने होगी, विंडो चेंज हो जाएगी खाने की, उसके, और जितना आप खाना खा रहे होंगे उसमें भी आप उतना फाइबर नहीं ऐड कर पा रहे, जिसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और कुछ लोगों को ब्लॉटिंग भी हो सकती है, ये इश्यूज़ हो सकते हैं। और किन लोगों को ये नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं उन्हें फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। सेकंड, प्रेग्नेंट लेडीज़ को फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। थर्ड, जो लेडीज़ कंसीव करने की ट्राई कर रही हैं उन्हें फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। और वो लोग जिन्हें ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं उन्हें फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। अब आप सुन लें कि फास्टिंग कितनी तरह की होती है और लोग कौन कौन सी फास्टिंग करते हैं और आपको कौन सी फास्टिंग करनी चाहिए। सबसे पहले 24 आवर्स की फास्टिंग होती है, 36 आवर्स की फास्टिंग, 72 आवर्स की फास्टिंग, 3 डेज़ तक मैंने की हुई है। मैंने हाईएस्ट 72 आवर्स की फास्टिंग की हुई है। नंबर सेकंड, अल्टरनेटिव डे फास्टिंग, एक दिन खाया एक दिन छोड़ दिया। नंबर थर्ड, 5-2 फास्टिंग के 5 दिन वीक में खाया, 2 दिन नहीं खाया। नेक्स्ट जो फास्टिंग होती है वो टाइमिंग वाली फास्टिंग होती है। 16-8 भी करते हैं कि 16 घंटे नहीं खाना, 8 घंटे खा लिया। फिर 18 घंटे फास्टिंग की, 6 घंटे खाना खा लिया। फिर 24 पे आ जाते हैं। मैं 24 पे ही रहता था मोस्टली, कि 4 आवर्स में खाता था। 4 आवर्स के अंदर मैं एक स्नैक कर लेता था और अपना एक मील कर लेता था और साथ में एक्सरसाइज भी कर लेता था। ये 4 आवर्स मैंने रखे हुए थे अपने, कि मोस्टली मैं 4 to 6 आवर्स के अंदर ही अपनी विंडो मेरी खाने की रही है, और बाकी 20 to 18 आवर्स मेरी फास्टिंग पीरियड चलता था। और आपको भी ऐसे ही करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए 16-8 से, कि 16 आवर्स की फास्टिंग, 8 आवर्स खाना खाना है सिर्फ। उस 8 आवर्स की जो विंडो है खाने की,
उसमें आपने खाना है और उसमें भी क्वालिटी वाली फूड खानी है। ऑटोमेटिकली इंसान ना उसमें कोई पापड़ पुपड़ नहीं खा रहा होता, कोई ऐसी बर्गर नहीं खा रहा होता, उसमें वो सोच रहे होते कि हमने सबसे बेस्ट मील अपने लिए चूज़ करना है इस 8 आवर्स के अंदर। उसके बाद ये मेथड्स हैं जो कि मोस्टली फास्टिंग के लिए चूज़ होते हैं। उसके बाद आप 24 आवर्स की फास्टिंग पे जा सकते हैं। फिर 36 आवर्स की फास्टिंग पे मैं गया, फिर 72 आवर्स की फास्टिंग पे गया। और वाकई जो मुझे इसके वो हुआ कि मुझे थकावट हो जाती थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं साथ साथ जिम भी कर रहा था। स्लीप भी माशाल्लाह मेरी 8 आवर्स की स्लीप लेता था मैं। अपनी जिम भी एक्सरसाइज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता था, वॉक की बात नहीं हो रही है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात हो रही है। अगर आप फास्टिंग में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते, सिर्फ वॉक कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी आपका मसल भी लॉस करेगी और वाटर भी लॉस करेगी और आपकी फैट भी लॉस करेगी। अगर आप फास्टिंग में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, मतलब मसल्स को यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आपका मसल 90% तक प्रिजर्व रहता है और बॉडी फैट को ऐसा एनर्जी यूज़ कर रही होती है, मजबूर होती है, बॉडी मजबूर होती है फैट को यूज़ करके, क्योंकि आपका मसल, आप मसल्स के ऊपर स्ट्रेस डाल रहे हो, उसकी एक्सरसाइज कर रहे हो, तो इसलिए मसल आपका प्रिजर्व रह जाता है। ये मेरे से गलती हुई थी, मैं आपको अपनी गलतियों से बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ वॉक करता था, इंटरमिटेंट फास्टिंग करता था और मुझे फील हुआ कि मेरी फैट तो लॉस हो ही रही है लेकिन मेरा मसल भी कम हो रहा है। फिर मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट की और साथ साथ मैं वॉक भी करता होता था, तो मुझे मच बेटर रिजल्ट्स मिले हैं। मेरी खुराक बहुत अच्छी होती थी। मैं उस टाइम यूएसए में था, यूएसए में की तैयारी कर रहा था, तो उस टाइम ये सारा मैंने प्रोटोकॉल्स अपने साथ दिया। उसी वक्त ही मैंने न्यूट्रिशन की स्टडी की, उस वक्त ही मैंने न्यूट्रिशन की स्टडी की, क्योंकि मुझे नहीं समझ लग रही थी कि मुझे किस तरह अपना वेट लॉस करना है। फिर मुझे न्यूट्रिशन की स्टडी करने के बाद जो सब चीज़ें मैंने लर्न की, और इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट न्यूट्रिशन पे गाइड करूँगा कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या अगर आपकी बॉडी में कोई इश्यूज़ हैं उन्हें किस तरह बेटर करना है। वेट लॉस करने के लिए मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को दी बेस्ट ऑप्शन कहता हूँ और इसीलिए मैंने ये चूज़ किया। मैंने स्टडी की, पहले बहुत सारी और भी टाइप्स होती हैं वेट लॉस करने की, कि आप सबसे मेन चीज़ पता क्या है वेट लॉस करने के लिए? कैलोरिक डेफिसिट में रहना। इंटरमिटेंट फास्टिंग में ऑटोमेटिकली इंसान कैलोरिक डेफिसिट में ही रहता है। आपको मिला ही सिर्फ 6 आवर्स है, 6 आवर्स में आप कितना खा सकते हैं? हाँ, अगर आप फास्ट फूड ही खाएंगे, हैवी कैलोरीज खाएंगे, तो ऑफकोर्स आपकी कैलोरीज हाई भी हो सकती हैं, लेकिन उस 6 आवर्स के अंदर या 4 आवर्स की जो विंडो होती है, उसमें आपकी 100% कोशिश होती है कि आप हेल्दी फूड ही खाएं। वीक में एक बार दबा के खाएं। वीक में एक दिन का जो एक मील, फॉर एग्जाम्पल आज आपने 6 दिन फास्टिंग कर ली, 6 दिन आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, 7वें दिन आप क्या कर सकते हैं कि टी2 पार्टी लगा सकते हैं। बर्गर लिया, पिज़्ज़ा लिया, जो खाने की विंडो में ये चीज़ें आप खा सकते हैं। नेक्स्ट डे 1-2 किलो वेट आपका बढ़ जाएगा, लेकिन वो नॉर्मल हो जाएगा। आपको ऐसा करना चाहिए। क्रेविंग्स होती हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में, ऑफ कोर्स आप अपने ऊपर, आपने इस चीज़ को इंजॉय करना है, ना कि अपने आप को मजबूर करना है। मैंने इसे 3 मंथ किया था, स्टार्ट में 3 मंथ किया, उसके बाद मैंने इसे छोड़ दिया क्योंकि मेरा वेट नॉर्मल होना स्टार्ट हो गया। मैं 105 kg से आ गया था 85 kg पे, मैंने इसे छोड़ दिया। मैंने नॉर्मल खाने पे आ गया, लेकिन कैलोरिक डेफिसिट के अंदर ही रहा। उसके बाद फिर मुझे लगा कि अब मुझे मेरी बॉडी को दोबारा नीड है। 3 मंथ के बाद मैंने दोबारा इंटरमिटेंट फास्टिंग की, फिर मैं 75 kg पे आ गया। फिर 75 kg के बाद मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं की। हाँ, आप लोग कर सकते हैं अगर आपको बेटर लगता है। आप वैसे भी डेली कर सकते हैं। जो खाने की विंडो नहीं है वो फास्टिंग विंडो है, और जिसमें आप खाना खा रहे हैं वो आपके खाने की विंडो है। पूरी दुनिया में लोग रात को फास्ट कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी आवाम भी है जो रात को उठ कर भी खाना खाती है। उन्हें रात को उठकर भी क्रेविंग्स होती है। चिप्स की क्रेविंग हुई, किचन में गई, कोई चीज़ पड़ी, ठुंगा मार के उठा के मुँह में डाल लिया, जाके फ्रिज खोला, जूस या कोक उठा के पी ली। कुछ आवाम रात के टाइम ऐसा करती है, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है। इसका 1 से 2 मैं नुकसानात और भी बता देता हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए। अगर आप मर्द हैं या औरत हैं, आपके हार्मोन्स चेंज होंगे, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होगा, और लेडीज़ हैं उनमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन लेवल वो भी इम्बैलेंस स्टार्ट में हो सकते हैं, लेकिन वो बेटर हो जाएंगे डे बाय डे। लेकिन ये जो स्टार्ट के 7 to 10 डेज़ होंगे ना, ये आपके लिए बहुत मुश्किल होंगे। आपकी बॉडी इस चीज़ की यूज़ टू नहीं होती इंटरमिटेंट फास्टिंग करने की, तो बॉडी को एक चीज़ की आदत नहीं है, तो उस पर टाइम लगता है बॉडी को 7 to
10 डेज़ मोर देन इनफ होते हैं। उसके बाद आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है। उसके बाद जो आपकी बॉडीज़ में जिस तरह पहले वीकनेस हो रही होती है, लेथार्जिक फील करना, सर दर्द होना, इस तरह के इश्यूज़ आपके ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कैलोरिक डेफिसिट में रहते हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन रहेगा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। अगर कोई ऐसा इंसान जो यहाँ मेरी वीडियो को देख रहा है और कहता है कि ऐसा नहीं होता, आपकी सेक्स ड्राइव भी कम होगी, डाउन होगी, आपकी इरेक्शंस में भी कमी आएगी, आप लो लिबिडो होंगे, कम डिज़ायर होना सेक्स की। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे होते हैं तो आपको लो कैलोरीज ले रहे होते हैं, आप कैलोरीज डेफिसिट में होते हैं, तब ऐसा होता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बातें बता रहा हूँ, आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस है। मे बी आप साथ टेस्टोस्टेरोन बूस्टर यूज़ कर सकते हैं, उससे आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मैंने पूरी कोशिश की है गाइड करने की। कुछ रह गया हो तो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।